संसद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपराध के गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाने वाला बिल पेश होते ही बवाल मच गया। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। विपक्ष का आरोप है कि बिल में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी राज्य सरकार को गिराने की हैसियत में पहुंच जाएंगी। बिल पर मचे बवाल के चलते मोदी सरकार दबाव में दिखाई दी और इसे जेपीसी के हवाले कर दिया गया। तो क्या है इस बिल पर प्रावधान जिसे विपक्ष बता रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा? देखेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में जबरदस्त बवाल मचा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्षी दल के सांसद ने एक बिल की कॉपियां फाड़ दी। जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। संसद में ये बवाल मचा था शाह की तरफ से पेश किए गए 3 बिलों को लेकर, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन से ज्यादा वक्त तक वो जांच एजेंसियों की हिरासत में रहता है और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में जो 3 बिल पेश किए गए हैं उसमें पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है, जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, विपक्ष का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि पहले से ही ईडी और सीबीआई के चलते गैर बीजेपी शासित राज्य मुश्किल में दिखाई देते हैं और इस बिल की मदद से केंद्र सरकार विरोधी दल के शासित राज्यों की मुश्किलें और बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके चलते विपक्ष ने बिल को वापस लेने की डिमांड कर दी। इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर ये बिल कानून में बदल गया तो फिर देश में एक पार्टी सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर जनता की चुनी गई सरकार को जांच एजेंसियों की मदद से केंद्र सरकार हटा देगी। गैर बीजेपी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार के पास ईडी, सीबीआई और एनआईए की भी ताकत है और इसकी मदद से किसी भी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसमें 6 महीने तक जमानत का ही प्रावधान नहीं हो, जिसके चलते केंद्र के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी राज्य की सरकार को पलटने की ताकत हासिल कर लेंगी। वैसे ये बिल संविधान संशोधन बिल है, इसलिए संसद के दोनों ही सदनों में इसे पास कराने के लिए 2/3 समर्थन की जरूरत होगी और बिना विपक्ष की मदद के ये काम सरकार नहीं कर पाएगी और इसी के चलते इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।